हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन, जय नीम करोलीवा, जय साईं बाबा, जय कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा एवरीवन। सॉरी, मेरा आज गला ख़राब है, थोड़ी सी खांसी हो गई है। हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो हो सकता है गले को लेकर थोड़ी सी हम लोग को यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। लेकिन आप लोगों के लिए एक पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं आज सूक्ष्म जगत से। तो मैं आज सूक्ष्म जगत के कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी कि सूक्ष्म जगत से आप लोगों के लिए कौन से मैसेजेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से अलग हैं, थोड़े से आप रहस्यों के बारे में पता लगाना, या आपको इंट्यूशन आना, या फिर आपको ऐसे ही चीज़ों को सुनना जानना, ये आपकी हॉबी है, या फिर आप सच में आप ऐसा करते हैं। और यदि आप ऐसा सब कुछ कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका सूक्ष्म जगत से कहीं ना तो कहीं ज़रूर नाता है। और वो सूक्ष्म जगत आपको बहुत सारी इंट्यूशन भी दे रहा है, बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करने की शक्तियाँ भी दे रहा है। आपको थोड़ा बोल्डनेस आपको फील होती है, आपको एक पर्सनल पावर फील होती है, आपके अंदर एक ओरिजिनलिटी है जिसको हम लोग क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, जिसको अपना सेल्फ वर्थ भी कह सकते हैं। तो ये जो आपका अपना खुद का एक ऑरा है, या एक आपकी जो शक्तियाँ हैं, वो आप अवॉइड नहीं कर रहे हो बल्कि आप रिसर्च कर रहे हो। और ये रिसर्च करते करते हो सकता है ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। यदि आप सच में सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए हैं या सूक्ष्म जगत से आप अपने आप को रिलेट करते हैं, तो मान के चलिए ये जो सिचुएशन है आपकी, ये आपके लिए ही आज की रीडिंग है। क्योंकि कई लोग फंस गए हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम इस धरती पर आकर फंस गए हैं, हम इस परिवार में आकर फंस गए हैं, हम इस रिलेशनशिप में आकर फंस गए हैं, इस जॉब में आकर फंस गए हैं, लेकिन आप कहीं से भी निकल नहीं पा रहे हो। तो देखते हैं आपके लिए सूक्ष्म जगत से किस प्रकार के यहाँ पर मैसेजेस आते हैं। ओके, एक एनर्जी है यहाँ पर, है ना, एक एनर्जी है जहाँ पर आपको इस सूक्ष्म जगत की कुछ चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर मैसेजेस आए हैं। मैं भी कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करूँगी, मैं एक साथ सारे कार्ड लेकर डिस्क्राइब करूँगी। ओके, सूक्ष्म जगत से जो मैसेजेस आए हैं इसको हम लास्ट में चेक करेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और देखते हैं ये कार्ड आपके लिए क्या कहता है। ओके, नीचे के कार्ड आपको दिख नहीं रहे हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ, सॉरी। ओके, तो देखते हैं यहाँ आपके लिए किस प्रकार के मैसेजेस आए हैं। यस, सूक्ष्म जगत आपसे ये बताना चाहता है कि आप इस संसार में आके अपने आप को फंसा हुआ या यहाँ रुका हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं, क्यों आप इतना ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो रहे हैं इस जगत में आकर। क्योंकि आपकी हो सकता है इस समय शारीरिक प्रॉब्लम भी बहुत कुछ हो सकती है इस समय, और आप ये जानना चाहते हो आज के वीडियो में कि ये सूक्ष्म जगत हमारे लिए क्या कहता है, और ये जो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में या इस धरती पर आकर जो हम रुक गए हैं उसका हमारे साथ क्या रहस्यमय संबंध है। आप इसको रियली डिकोड करना चाहते हो, आप डिकोड करना चाहते हो कि ये क्या चीज़ें हैं आपके लिए, ये क्यों हो रही हैं, ये किस लिए हो रही हैं, ये आप बहुत बेहतर ढंग से जानना चाहते हो। और आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सूक्ष्म जगत जो है वो आपके लिए ये मैसेज लेकर आ रहा है कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को यहाँ पर अच्छा करने की ताकत रखते हैं। आपके पास एक पावर दी गई है जहाँ पर आप अपनी स्वाभाविक अवस्था में फिर से आ सकते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे भावनात्मक रूप से असंतुलन क्यों ना हो गया हो, लेकिन आप जो हैं वो प्रतिबिंब हैं उस ईश्वर के। और आप इस जो पुरानी बीमारी से या पुरानी समस्याओं से जो बहुत समय से पीड़ित है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो इमोशनल हो, वहाँ पर अब टाइम आ गया है सूक्ष्म जगत से आपको एक हीलिंग मिल रही है। तो अपने आप को मौका दीजिए और उन सारी गलत सिचुएशन को आप बाहर आइए या उससे रिकवर कीजिए। आपको स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर सतर्क रहना है,
क्योंकि आपके आसपास की जो इमोशनल सिचुएशन है वो आपको बीमार कर रहे हैं। तो ये सूक्ष्म जगत आपको यहाँ पर व्यवहारिक होने के लिए कह रहा है। इस जगत की जो दया की भावना है या फिर आपके अंदर जो एक चमत्कारिक शक्तियाँ हैं उसको उजागर करने के लिए कह रहे हैं, ताकि आप अपनी देखभाल और अच्छे तरीके से, या फिर जिस तरह से एक नवजात बच्चे की जो देखभाल की जाती है, सूक्ष्म जगत चाहता है आप वो देखभाल अपनी खुद की करें और अपने परिवार की भी करें। अपने आप को शारीरिक और भावनात्मक रूप से आपको स्ट्रांग बनाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, और ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इससे ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। ये कार्ड आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहता है कि अपनी स्फूर्ति, अपनी ऊर्जा आप वापस पाने वाले हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत आपको एक हीलिंग कैपेसिटी दे रहा है। यहाँ पर आप अपने आप को और ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर पाएंगे, ठीक होने लग जाएंगे, आपका शरीर और ज़्यादा मजबूत होने लग जाएगा, जीवन शक्ति आपकी, जीवन ऊर्जा या जीवन शक्ति आपकी यहाँ लौटते हुए महसूस होगी। सूक्ष्म जगत ये आपसे कहना चाहता है कि और ज़्यादा आप पीसफुल सिचुएशन महसूस कर पाओगे, और जीवन में ये जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, आप धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। तो अपने हार्ट चक्र को हील करो, अपने हृदय को शांत करो, तभी आप डीप हीलिंग को महसूस कर पाओगे, क्योंकि ये सेल्यूलर हीलिंग है। सेल्यूलर हीलिंग मतलब हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन्स हैं, इन सभी के लिए डीप हीलिंग बहुत ज़रूरी है, डीप शांति बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है आप स्वयं हीलर हो, और यदि हीलर नहीं हो तो आपको एक हीलर की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि आप इस जगत की जो ये एक चमत्कारिक शक्ति है, इस कॉस्मिक वर्ल्ड की जो एक चमत्कारिक शक्ति है, उसको लेकर आप अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को आप हील कर सको, है ना। क्यों यहाँ पर ये बात बोली जा रही है? क्योंकि देखो ये नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो क्रैक्ड का कार्ड है। मतलब आप यहाँ पर आए सूक्ष्म जगत से हो, लेकिन यहाँ हो क्या गया है कि ये जीवन को आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आपने इस धरती पर आकर इस धरती के तत्वों को आपने ओढ़कर रख लिया, लेकिन जब आप इस धरती के तत्वों को, मान्यताओं को, परंपराओं को या फिर उसकी धारणाओं को ऐसे क्रैक करके आप तोड़ोगे, तब आपके अंदर का सूक्ष्म जगत आपको यहाँ रिकॉग्नाइज होता हुआ महसूस होगा। तो ये बहुत ही, मतलब ये आपको तो खुश होने की बात है कि आप एक बहुत बड़ी ऊर्जा हो, आप एक बहुत बड़ी आत्मा हो, है ना। और यहाँ पर जीवन यही बताना चाह रहा है, जीवन की कीमिया के आगे भी समर्पण करना होता है। कई बार वो अलमाइटी की तरफ भी आपको जाना होता है, अपने खुद के रहस्यों को समझना होता है यहाँ पर। क्योंकि आपने क्या किया है, आपके माता पिता ने जो बोला वो बर्डन आपके ऊपर है। आप यदि शादीशुदा है तो आपके पार्टनर के बर्डन आप पर है, उनके इनलॉज आपके ऊपर बर्डन है, समाज का थॉट आपके ऊपर बर्डन है। लेकिन आपका जो एक्चुअल वर्ड है वो सूक्ष्म जगत का वर्ड है, उसके अंदर रहस्य छुपे हुए हैं। तो यहाँ सूक्ष्म जगत आपको आपके स्वयं के रहस्यों को ढूंढने के लिए यहाँ कह रहा है कि अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने जीवन के मध्य में या जीवन के परीक्षणों को लेकर अत्यधिक आप दबाव महसूस कर रहे हो, और इसीलिए आप अपने आप को यहाँ फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। तो अपनी रूटीन को यहाँ पर 15 दिन के लिए ब्रेक करके देखो, ये मैसेज आ रहा है मुझे। तब आपको ये समझ में आएगा कि आपके अंदर जो ज्योत जल रही है, जो प्रज्वलित हो रही है, जो एक सूक्ष्म जगत की एक ऊर्जा है, उसको आप समझेंगे और आप अपने आप को यहाँ फंसा हुआ महसूस नहीं करेंगे। दर्द से मुक्त हो जाएंगे आप। अपनी हो रही जो घटनाएं हैं जो आपको सहन नहीं हो रही है या जिसको आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, आप उसको तोड़ पाओगे। कई बार लोग आपको हराने में लगे हुए हैं, कई बार लोग आपको ब्लेम करने में लगे हुए हैं। तो जीवन की त्रासदियों से निकलने का एक ही माध्यम है कि इस जगत की, इस फिजिकल वर्ल्ड की आपको ये ऑरा को यहाँ तोड़कर आगे बढ़ना ही होगा और पूरी तरह से खुलकर सामने आना होगा। मुश्किलें हो रही हैं, समय का पाबंदी है, तो ब्रेक ले लो। यहाँ क्लियर मैसेज आ रहा है, ब्रेक ले लो।
क्योंकि जब तक आप ब्रेक नहीं लोगे, जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं देंगे, तब तक आप सूक्ष्म जगत की रहस्यों को समझ नहीं पाएंगे। तो अपने हार्ट चक्र को ओपन रखना है, अपने माइंड को ओपन रखना है, अपनी आत्मा को रेडी रखना है इस नए जगत पर प्रवेश करने के लिए। तो आत्मा का खुला होने का यहाँ मतलब क्या है? आत्मा का खुला मतलब होने का है कि उस सूक्ष्म जगत की आ रहे संदेशों को स्वीकार्य करना, उस पर यकीन करना, उसको डाउट नहीं करना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। आप कई बार बोलते हो देखो मैंने ऐसा बोला था ना, मैंने ऐसे कहा था ना। और ये तभी होता है जब आप सूक्ष्म जगत की एक बारीक सिचुएशन से जुड़े हुए होते हो। तो अपनी परीक्षाएं देना बंद करो, अपने आप को प्रूफ करना बंद करो, अपने आप को सफाई देना बंद कर दो, क्योंकि ये जगत आपके लिए नहीं है। लेकिन आप इस जगत में हो तो यहाँ पर जितना हो सके आपको अपनी तलाश करना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आप अपने इस दुख से, पीड़ा से, जो घटनाएं चल रही हैं, जो आपको फंसाया जा रहा है या फंसा हुआ महसूस हो रहा है, उससे आप बाहर निकल सकें और अपने स्वयं के रहस्यों को यहाँ पर समझ सके। क्यों? क्योंकि आपको ये बात बहुत जल्दी ही पता चलने वाली है कि ये पीड़ाएं, ये जो दर्द है, ये आपका नहीं है। ठीक है, ये दर्द पीड़ा ये आपकी है ही नहीं, ये किसी और लोगों ने आपको इसलिए दे दी हैं क्योंकि वो ये बात बहुत बेहतर ढंग से समझ गए हैं, यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट, है ना। आप एक अलग इंसान हो, आप एक डिफरेंट इंसान हो, आप कुछ हद तक उनके जैसे हो, लेकिन आप वैसे नहीं हो। ये उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और इसीलिए वो आपको हर बार ये कोशिश करते हैं कि वो आपको एक लॉस्ट वाला महसूस करा सकें, वो आपको ब्लेम कर सकें। हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करते हैं, है ना। मुझे यही मैसेज आ रहा है कि वो आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं लोग, और आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन मार्क में डाल देते हैं कि आप खुद के ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये कॉस्मिक हार्ट है। आपका हार्ट जो है वो मामूली हार्ट नहीं है। आपका हार्ट क्या है? एक कॉस्मिक हार्ट है। और कॉस्मिक हार्ट क्या होता है? कॉस्मिक हार्ट वो होता है जो भक्ति के मार्ग में होता है, जिसके अंदर सामर्थ्य होता है। सामर्थ्य मतलब जिसके अंदर क्या नहीं है, क्या नहीं है, उसके अंदर डिवोशन है, पोटेंशियल है उसके अंदर। मेक यूर लाइफ अ मूविंग प्रेयर, है ना। तो आपको अपने जीवन को प्रेरित करना होगा उस डिवाइन के प्रति प्रेयर करने के लिए, भक्ति करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप सूक्ष्म जगत की संतान हो। तो भक्ति में आस्था रखना, भक्ति के तरफ मुड़ना, समर्पण के भाव में रहना, अपने स्वयं को जीवन के बहते हुए पानी में बहना। फिर वो आप रामायण पढ़ रहे हो, भगवद गीता पढ़ रहे हो, शिव पुराण पढ़ रहे हो, गणेश गीता पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो यहाँ पर, लेकिन आप अपने स्वयं को इस जीवन के बहते हुए धारा के साथ साथ अपने उस सूक्ष्म जगत के तत्वों को यदि आप लेकर चलते हैं, अंतर्मन से चलते हैं, पुनः केंद्रित करते हैं अपने आप को, मेडिटेशन करते हैं, अपनी थर्ड आई चक्र ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो डियर, यहाँ एक मैसेज आ रहा है कि आप चाहें तो बिल्कुल रेकी का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट और सेकंड लेवल बहुत जल्दी स्टार्ट होने को है। यदि आप चाहें तो बिल्कुल अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। यदि आप हीलर नहीं हैं तो, ऑलरेडी आप हीलर हैं लेकिन आप फिर से यदि रेकी का काम करना चाहते हैं, रेकी सीखना चाहते हैं, तो ही ज्वाइन कीजिए, अन्यथा प्लीज़ ज्वाइन ना करें, है ना। क्योंकि उससे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ रेकी और रेकी की ही बातें की जाएंगी। अपने अंदर के मंदिर को गहरी श्रद्धा में डालना होगा, विश्वास में डालना होगा। हो सकता है आपका किसी ने विश्वास तोड़ दिया है, भगवान के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। कई बार जैसे कई लोगों का विश्वास क्यों टूट जाता है? क्योंकि वो लोग कुछ डिमांड करते हैं भगवान से कि हे भगवान मेरे को ये दे दे, हे भगवान मेरा ये भला कर दे, और भगवान ने नहीं किया। तो अब क्या हुआ कि उनको ये डाउट आ गया, देखो भगवान मेरे साथ ही नहीं है, मेरी कुछ सुनता नहीं है, और फलाने की सुन लेता है और मेरी नहीं सुनता है। तो यहाँ आपकी जो गहरी श्रद्धा थी, जो विश्वास था, वो क्या हो गया? क्रैक हो गया। तो आपको ये क्रैक उसको नहीं होने देना, बल्कि इस फिजिकल वर्ल्ड की थर्ड डायमेंशन की जो वाइब्रेशन है उसको क्रैक करना है और अपनी सच्चाई को समझना है। सेल्फ एक्सेप्टेंस में जाना है आपको, सेल्फ क्रिएशन करना है आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना है, अपनी खुद की बॉन्डिंग ईश्वर के साथ जोड़नी है,
ओरिजिनलिटी को समझना। यहाँ आप अभी जो बिहेव कर रहे हैं, जो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो आपकी ओरिजिनलिटी नहीं है, वो डुप्लीकेट चीज़ है। और यहाँ पर सूक्ष्म जगत आपको यही बताना चाहता है कि अपने अंदर, आप दुनिया भर के मंदिर में घूम लो, लेकिन जब तक आप अपने अंदर के मंदिर में स्थापित नहीं हो जाते हो, तब तक आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो जीवन की एक बहुत बड़ी और प्रेरणादायक प्रार्थना यहाँ पर आपको करनी है। जो जीवन में असंतुलन है उसको संतुलित करना है आपको यदि फंसा हुआ महसूस हो रहा है तो अपने आप को वहाँ से निकाल कर अपनी सूक्ष्म जगत की यात्रा स्टार्ट कर दीजिए। तो ये जो कमज़ोरी फील हो रही है, शक्तिहीन फील हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है मुझे साइकिक अटैक किए जा रहे हैं, तो ये सारी धारणाओं से, ये सारी मान्यताओं से आपको दूर होकर आप ईश्वर का आवाहन करना चाहिए। आपको सूक्ष्म जगत आपको यहाँ ये बताना चाहता है, गहरा और डीप गहरा, अल्फा मोड, बीटा मोड, थीटा मोड, डेल्टा मोड, आपको उस मोड पर जाना होगा। ये आपकी गहरी साधना या आपके आत्मा का एक सूक्ष्म रूप आपको यहाँ पर, एक्चुअल सूक्ष्म रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, या आपको यूनिवर्स कॉल कर रहा है। आप समझ रहे हैं ये बात आपको समझना होगा कि ये सूक्ष्म जगत आपको बुला रहा है, आपको कॉल कर रहा है। इस कॉल को अनसुना नहीं करना है, क्योंकि ये जो कॉल है आपकी सोल की गिफ्ट है। आप बोलते हो ना भगवान हमें कुछ नहीं देता, तो भगवान ने ही आपको यहाँ पर कॉल किया है और आपको सूक्ष्म जगत की ऊर्जा से यहाँ पर मिलवाया है। आत्मा के उपहार देना चाहता है वो आपको, क्योंकि आपका यहाँ पर कुछ आने के बाद कुछ कर्म था, और वो कर्म जो था पेंडिंग कर्म था, उसको रिलीज होना था। और जिस दिन ये आपको वीडियो मिलेगी, समझ लेना आपका कर्म का साइकिल खत्म हो चुका है। अब आपकी एक सूक्ष्म जगत और एक प्राणी जगत की जो एक यात्रा है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, और आपको सोल पर्पस या सोल गिफ्ट आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए, सोल गिफ्ट एंड ट्रेनिंग, है ना, इट्स टाइम टू स्टेप अप। और इसीलिए शायद ईश्वर ने मुझे इस समय रेकी के लिए रेडी किया है और कहा है कि आपको अपने लोगों को उस सूक्ष्म जगत से संपर्क करवाना होगा, सूक्ष्म जगत की यात्राएं करवानी होगी, उसके ताकत को उन्हें देना होगा। और ये सामूहिक उद्देश्य है, ये मेरा स्वयं का उद्देश्य नहीं है। ये कॉल जो हो रहा है सामूहिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर आपकी जो जागृति है या चेतना का विकास होना है, क्योंकि चेतना ऊर्जा में है आप, तो आपकी स्वयं की चेतना की यहाँ पर ऊर्जा अब एक नेक्स्ट स्टेप पर जाने को यहाँ पर रेडी हो गई है। तो आपको स्टेप आउट होना होगा, एक निर्णय लेना होगा, अच्छे तरीके से अपने मनोबल को बढ़ाना होगा, विश्वास को बढ़ाना होगा, अच्छे तरीके से इस यात्रा को शुरू करनी होगी। और ये उपहार सबको नहीं मिलता, ये उपहार सिर्फ उन्हीं लोग को मिलता है जो सूक्ष्म जगत की यात्रा से आए हुए हैं, या यात्रा करना है, या उनका सोल पर्पस छोटा मोटा नहीं, एक सामूहिक ऊर्जा को बचाना या आत्मा का मिशन है। उन आत्माओं को इकट्ठा करना या उन आत्माओं से उन उपहारों को यहाँ साझा किया जा रहा है। बुद्धिमानी यही है कि अपनी इस परिस्थिति में फंसा हुआ महसूस करने की जगह इस सूक्ष्म जगत की यात्रा के लिए मन को रेडी कर लीजिए और ब्रेक लीजिए। आप सोच रहे हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ ईश्वर कह रहा है ब्रेक लीजिए। विदाउट ब्रेक लिए आप इस क्रिएटिविटी को या फिर इस मिशन को आप पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये यात्रा अकेले की नहीं होने वाली है। ये यात्रा जो है वो सोल्स की यात्रा है, क्योंकि आप अकेले सूक्ष्म जगत से नहीं आए, वो एक ग्रुप, एक बंडल यहाँ पर आया हुआ है। और उसके लिए यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा समूह आ रहा है, जब तक आप खुद तैयार नहीं होंगे तो आपके साथ लोग कैसे तैयार होंगे। तो आपको मोटिवेट होना है इस सूक्ष्म जगत की यात्रा के लिए, छलांग लगानी होगी। और शायद आपको इस बात के लिए सोचना होगा कि ये आत्मा का क्षण है, रात के समय नहीं, जन्मों जन्मों का ये खेल है। और इसीलिए मैं आप लोगों को रेकी के लिए आह्वान करती हूँ, क्योंकि रेकी भी सूक्ष्म जगत से आई हुई एक ब्यूटीफुल ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो लोगों को, इस धरती को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, सभी लोगों को यहाँ पर हीलिंग देती है। तो क्या आप सच में इस सूक्ष्म जगत के बारे में समझते हो, सोचना चाहते हो, अपने आप को खुद को तैयार कर रहे हो? क्या आप महसूस करते हो कि आप कोई अलग हो? और इसीलिए तो फंसा हुआ महसूस कर रहे हो ना आप, क्योंकि आपको ये जो रूटीन चल रहा है, ये जो हो रहा है, इसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। और ये सेटिस्फेक्शन न मिलने का कारण ही है कि आप कहीं और की यात्रा के लिए आए हैं, सूक्ष्म जगत की यात्रा के लिए आए हैं।
तो अपने आप को प्रतिबद्ध करना होगा, अपने आप को रेडी कर रहे हैं आप अपने आप को इस नए प्रशिक्षण के लिए। यहाँ पर आप मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं, आप रेडी हो रहे हैं कि यस मुझे ये जंप चाहिए, मुझे ये निर्णय लेना होगा, मुझे इस संसार के लिए कार्य करना होगा। यस, इसकी आप बिल्कुल तैयारी यहाँ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और सूक्ष्म जगत की ये जो यात्रा हो रही है वो आप महसूस भी कर रहे हो। रीडिंग सुनते सुनते कई लोगों की प्राण ऊर्जा जागृत हो रही है, कई लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा रहे हैं और जन्मों जन्मों से जो आप इस सूक्ष्म जगत की ब्यूटीफुल एनर्जी से जो आप जुड़े हुए हो उससे आपको जुड़ने का यहाँ मन कर रहा है। आप में से कई लोग अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, लिंक क्लिक करोगे और आप लोग ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये मार्गदर्शन मैं नहीं दे रही हूँ, ये मार्गदर्शन दे रहा है आपको सूक्ष्म जगत, ये मार्गदर्शन दे रहा है आपका सोल, ये मार्गदर्शन दे रही है आपकी अंतरात्मा, क्योंकि आपकी अंतरात्मा ने ही इस रीडिंग को चुना है और आपकी अंतरात्मा ने ही ये रीडिंग करवाई है। और ये रीडिंग करवाई है उस सूक्ष्म जगत ने जो आपको ये बताना चाहता है, अब घर की तलाश बंद करो, सितारों की तलाश शुरू करो, क्योंकि आपका जो घर है वो सितारों का घर है। इस सूक्ष्म जगत का घर नहीं है आपका, ये इस पृथ्वी का घर आपका घर नहीं है, ये घर है आपका उस ब्रह्मांडीय एनर्जी में, किसी और गैलेक्सी में आपका घर है। इस गैलेक्सी के किसी और प्लैनेट का आपका जन्म था, क्योंकि आप यहाँ पर फंसा हुआ महसूस ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये जो लालसा है, घर 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 करने की जो इच्छा हो रही है, या अपनी जो स्टार सीड की जो एक भूख लग रही है आपको, पुरानी आत्माओं का यहाँ कॉल आ रहा है आपको ये महसूस होगा कि कुछ लोग जो हैं वो ब्रह्मांड के इस ग्रह, आकाश गंगा, तारा मंडल की एक दूर से कोई आपको याद कर रहा है, ऐसा महसूस होगा। और अचानक से आपने कल ही या फिर कुछ दिनों पहले ही आकाश को देखना स्टार्ट किया है, या फिर आसमान के सितारे देखना स्टार्ट किए हैं, या फिर उसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है, ये मैसेज आ रहा है मुझे। हाँ, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने ही आपको पुकारा है और आप इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हो, क्योंकि लौटने को आपकी आत्मा तरस रही है। आपकी आत्मा कहती है कि बस अब ये जगत छोड़कर मैं सूक्ष्म जगत पे चले जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। विदाउट सोल पर्पस पूरा किए या अपनी आत्मा की जो कर्तव्य है उसको बिना पूरा किए आप उस जगत पर वैसे भी एंट्री पा नहीं सकते हो, क्योंकि जब तक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर देता। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रकार का कर्मा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक प्रकार का कर्मा होता है। पृथ्वी और उसकी अनुभव ये छोटे नहीं होते। अपने आप को आक्रोश से बाहर निकालिए, ये आक्रोश अपनी एकता पे डालिए। ये आक्रोश किसी चीज के लिए, दुख दर्द के लिए मत महसूस कीजिए। ये आक्रोश इसलिए दिखाइए कि यस आई एम रेडी, यस। तो ये जो आपको होम सिकनेस फील हो रही है, ये इसीलिए हो रही है, या फंसा हुआ इसलिए आपको फील हो रहा है क्योंकि एम्बिशन अलग है ना, आपका पैशन अलग है, काम कहीं और कर रहे हो। तो ये डिसएग्रीमेंट, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रक्शन, ये सारे इसीलिए आपको फील हो रहे हैं। और अपने आप को हारा हुआ भी महसूस मत कीजिए। कोई भी आपको कितना भी हराने की महसूस करे, या कोई भी आपको इस बात के लिए बताए कि आप जीवन से बिल्कुल भी निराश हो चुके हो, आपसे कुछ नहीं होने वाला, कोई कितना भी आपको फोबिया क्रिएट करने की कोशिश करे, आपको बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानना है। क्योंकि आपकी आत्मा की उपस्थिति, आपका व्यक्तित्व, आपकी आत्मा का निखार कुछ अलग ही है, बहुत अलग है। और ये सूक्ष्म जगत आपके लिए ये बात बताना चाहता है कि उनको याद करो, इस सिचुएशन को आप मेडिटेट करो, यहाँ पर पॉज करो और कंटिन्यूस आपको देखना है इसको। और फिर आपको देखो कि आपके मन में क्या थॉट है, इस बिंदु को आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, इसको आप क्लिक करके पॉज करो, आप थोड़ी देर के लिए इसको मेडिटेट करो, देखो आपको कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जगत का संदेश आपको आपकी अंतरात्मा के थ्रू भी निकलता हुआ आपको महसूस होने वाला है। क्योंकि जीवन के प्रति अधिक समर्पित होकर हम सिर्फ जीवन को ही ज़्यादा वैल्यू देने लग जाएंगे, तो हमारे सूक्ष्म जगत के जो इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग छोड़ देंगे, या फिर उसको हम लोग बिल्कुल भी दरकिनार कर देंगे। और ऐसा करने का मतलब ये है कि हमने सूक्ष्म जगत के मैसेजेस को या अपने कर्तव्यों को हमने पूरा नहीं किया है ना, तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा।
तो यहाँ पर सूक्ष्म जगत की जो आपके लिए मैसेज दिए जा रहे हैं, उसको आप यदि सच में पसंद कर रहे हो या सच में उसको अपने जीवन से रिलेट कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखिए। क्योंकि देखो, आपका जो सूक्ष्म जगत है वो कितना ब्यूटीफुल है। देखो, आपको यहाँ बोल रहा है ना, होम सिकनेस की ज़्यादा चिंता मत करो। यहाँ जैसे ही कर्तव्य पूरे होंगे तो आपको यहाँ पहुँचाया जाएगा। देख रहे हो कितना सुंदर एरिया है, कितना भव्य एरिया है। या यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि किसी लोगों ने कुछ जगह की यात्राएं की है। सूक्ष्म जगत जैसे ही कुछ ऐसी सुंदर, भव्य, ऊर्जावान, उल्लास से भरी हुई, जीवन में प्रेम से भरी हुई चीज़ों को आपने यहाँ पर एक्सप्लोर किया है। ये भी यदि किया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी के साथ मतलब क्या बोलना चाहिए, कामुकता सुनाई दे रहा है ना। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर किसी को आवाहन कर रहा है, किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और वो किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अपना समर्पण का भाव रख रहा है या फिर उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो जीवन का उल्लास या जीवन को हम लोग जो एक शरीर के रूप में जीते हैं, ये अलग चीज़ है। ये एक आदान प्रदान की चीज़ है। ये मदहोश करने वाली चीज़ें हैं जो आपके भीतर अभी बहुत ज़्यादा मतलब बैठी हुई है। और ये सारी चीज़ें बहुत सारे दिलो दिमाग में लोगों का बैठा हुआ है। तो ये सूक्ष्म जगत आपको ये बताना चाहता है कि ठीक है, आपको इस संसार में भेजा गया है, आपको ये सारी चीज़ें भी जीवन का एक तत्व है। मेक लव टू लाइफ। तो जीवन के उस आकर्षण के प्रति जो एक प्रेम भाव होता है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों से भी प्रेम करना चाहिए। जीवन में मिठास घोलना चाहिए, जीवन को थोड़ा और आनंद के साथ जीना चाहिए, जीवन में खुशियों की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, सुखों की तरफ और ज़्यादा अपने आप को महसूस करना चाहिए। जीवन में मिठास घोलनी होगी, आपको लोगों के साथ जुड़ना होगा, बच्चों के साथ खेलना होगा, अपने एजेंडे पर काम करना होगा। ठीक है, ये मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। और आप लोग को यदि यहाँ पर वाटर बाथ लेने के लिए भी मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा सा नरिश होने के लिए बॉडी केयर करना होगा और वाटर बाथ लेना होगा, जिससे कि आप और ज़्यादा ऊर्जावान हो सके। ये मैसेज मुझे डिवाइन की तरफ से आ रहा है। तो मैं अब इस सूक्ष्म जगत के मैसेजेस के साथ साथ टैरोट के मैसेज भी ज़रूर लेना चाहूँगी कि देखते हैं ये सूक्ष्म जगत आपको और टैरो कार्ड से कौन से मैसेजेस देना चाहता है। ओके डियर, यदि आप सूक्ष्म जगत की यदि बात समझ जाओगे ना, तो आप रियलिटी समझ जाओगे। अपनी पुअर चॉइस जो रहती है लाइफ की, उसको आप अपने लाइफ में क्रिएट करना छोड़ देंगे और आप डिफरेंट चॉइसेस की जगह एक पर्टिकुलर चॉइस को अपना पाएंगे, क्योंकि गाइडेंस आपको सूक्ष्म जगत से आने वाला है। तो यहाँ की जो चॉइसेस हैं उसमें आपको सोल का ग्रोथ नहीं है। अब आप सूक्ष्म जगत की किसी भी चीज़ को लेकर यहाँ पर मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को नहीं खोने वाले हैं, बल्कि आप मोटिवेट हो चुके हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अब आगे बढ़ना चाहते हो। आप अपने आप को इनवाइट कर रहे हो, अपने आप को प्रेफर कर रहे हो, पर्सनल टाइम निकाल रहे हो, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो इनर सेल्फ, इनर लव के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ आपको पैसे को लेकर दिक्कत आ रही है। आप ये बोलना चाहते हो कि यदि इस जगत पे रहना है तो पैसे को लेकर हमें अवेयर होना ही होगा, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम सूक्ष्म जगत की यात्रा करें या इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए कमाएं पैसा। तो डियर, ये दोनों मैनेज करना ही होगा। बैलेंसिंग का कार्ड है, आप समझ रहे हो, यहाँ पर लिखा है बैलेंसिंग, आप समझ रहे हैं, यहाँ लिखा है बैलेंसिंग। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग करना ही होगा आपको। यस, बहुत समय से आपने इंतज़ार किया है और इसीलिए अब आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि ये जो सिचुएशन है, जो सस्टेनेबल रिजल्ट आप चाह रहे हो, इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, टाइम को भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, रिजल्ट पाना चाह रहे हो और आप और किसी जगह भी देखना चाह रहे हो, तो बिल्कुल ये टाइम है सूक्ष्म जगत की तरफ की यात्रा करने का। अब आप किसी भी चिंता या बर्डन में नहीं हैं, बल्कि अब आप डीप तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को भी महसूस कर पा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेंथ को महसूस कर पा रहे हैं। भले ही आप कितने भी आइसोलेशन में थे, अब आप आइसोलेशन से बाहर आकर अपनी जैसे रिलेट करने वाली आत्माओं से मिलने वाले हैं।
यस, वही आपका सच्चा प्यार है, वही आपकी यूनिटी है, वही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, वही शायद मैरिज भी हो सकता है, वही पार्टनर भी हो सकता है। आपको ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अपनी पोटेंशियल, अपनी सोलमेट के साथ आगे बढ़िए, यही आपकी खुश नसीबी होगी। यस, क्रिएटिव होना होगा, अपॉर्चुनिटी को कैश करना होगा। ये आपका दिल कह रहा है आपसे कि अब इंट्यूटिवली मैसेजेस और आने लग जाएंगे। पॉसिबल है कि अब आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। हो सकता है आप एक न्यू आइडिया के साथ इस सूक्ष्म जगत की यात्रा का आरंभ कर सके। वेरी गुड। मुझे मैक्सिमम कार्ड अब एस के आ चुके हैं, इसका मतलब ही है आप अपनी आत्मा की बात करें। आपकी एज यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, 80 हो सकती है, 50 हो सकती है, 30 हो सकती है, लेकिन नहीं, अब आप अपनी इंस्पिरेशन को लेकर इन खुशियों को अब आप आगमन करना चाहते हो, जीवन में खुश होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो। उसके लिए सारे कार्य करने होंगे, चेहरे पर हंसी लानी होगी और आप एक नए उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना होगा। तो ये थे आपके सूक्ष्म जगत के संदेश। जिन लोगों ने इससे रिलेट किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सूक्ष्म जगत, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एवरीवन।